वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड होगा। जून 19 फ्रांस का एक डिफेंस शो है जिसको बोलते हैं यूरो स्टेटरी डिफेंस शो। इस पर्टिकुलर डिफेंस शो में फ्रांस के जो आपके नेवी नहीं बोलना चाहिए, फ्रांस आर्मी के जो चीफ थे उनका एक बयान सामने आया है और ये वीडियो उसी के बारे में है। तो फ्रेंच आर्मी के जो चीफ हैं या फिर फ्रेंच आर्मी के जो चीफ हैं उनका एक पर्टिकुलर यहाँ पर भाषण हुआ है। वो भाषण एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट को बता रहा है। वो है क्या? इस पर्टिकुलर उनके भाषण में उन्होंने ये बोला है कि जो अब फ्यूचर में जितने भी आपके ड्रोन्स हैं ये एडवांटेज ले रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया। इनके पास एक ड्रोन था जिसका बोलते हैं बारियाक्तर ड्रोन्स थे। इन ड्रोन्स का एडवांटेज लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया युद्ध में और रशिया में काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया, मतलब रशिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो इनका ड्रोन का एडवांटेज है वो धीरे धीरे अब खत्म होते दिख रहा है। तो उनका कहना ये था आगे जाके 10 साल के अंदर ये ड्रोन्स का एडवांटेज धीरे धीरे खत्म होगा, या ये भी हो सकता है इनके जो पर्टिकुलर है वो ड्रोन्स और ज्यादा इक्विप्ड हो और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए। अब उन्होंने ये दूसरी बात क्यों कही कि यहाँ पर ड्रोन्स का जो जमाना वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब कुछ एंटी ड्रोन्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, काफी सारे मिसाइल्स डेवलप हो रहे हैं, कैनन्स डेवलप हो रहे हैं और एक 40 mm के जो एयर बस्ट जो आपके ग्रेनेड्स हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं वो पर्टिकुलर डेवलप हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इन पर्टिकुलर ड्रोन्स को खत्म किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया। लेकिन ये अभी थोड़े से लैगिंग कंडीशन में है, मतलब ये अभी उस कंडीशन में नहीं है कि प्रॉपर वॉर टू वॉर सिनेरियो में ये इतने इफेक्टिव हो सके। मतलब इस टेक्नोलॉजी में अभी थोड़ी काम करने की जरूरत और इसमें कुछ साल लग सकते हैं। तब तक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन्स का एडवांटेज हमको देखने को मिलेगा। इसमें भी डेंजरस वो ड्रोन्स हैं जो साइज में छोटे हैं, मतलब जो स्मॉल ड्रोन्स की बात करें तो यूक्रेन ने बारिएक्टर स्मॉल ड्रोन्स को यूज किया था और रशिया को काफी सारा इन्होंने जो है डिस्ट्रक्शन दिया था, ये काफी ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब जाके ये जो है उनका एडवांटेज ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है, अब रशिया वापस रिटेलिएट कर रहा है। अब देखिए इसमें बात करें, जैसे हमने अजरबैजान आर्मेनिया में भी देखा कि वहां पर ड्रोन्स का काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिला। तो फ्यूचर में जाके जो ड्रोन्स हैं उनका काफी ज्यादा फ्यूचर में के वॉर में एडवांटेज बढ़ जाएगा, ये और ज्यादा इक्विप्ड कंडीशंस के साथ आएंगी। ये चीज है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी ऐसा नहीं है, ये भी धीरे धीरे डेवलप करेंगी और इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए होंगे। लेकिन राइट नाउ अभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितने ज्यादा आपके जो ड्रोन्स हैं वो डेवलप्ड हैं। बट इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा समय लगाएगा लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम जरूर बनेंगे। तो इस स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत जो आपका फ्रांस है उसने कुछ आपके इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपने कुछ स्कॉर्पियन पर कुछ व्हीकल्स में इम्प्लांट करने की कोशिश की। इनका एक ग्रिपेन है, सर्वन है, जो सर्वल है और जैगवार से इनके कुछ व्हीकल्स हैं। इन व्हीकल्स में ये इन्फेंट्री व्हीकल्स कर दिया जाए तो इन पर्टिकुलर व्हीकल्स में ये इसको इम्प्लांट करेंगे इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को। और यहाँ पर तो अराउंड 120 आपके ग्रिपेन, 120 आपके सर्वल्स और लगभग 20 जैगवार्स जैसे व्हीकल्स को ये अपग्रेड करेंगे। एक इनका टैंक भी है जिसको बोलते हैं लैक्लार्क टैंक, इसको भी अपग्रेड करेंगे। इसमें कुछ ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स को ये लगाएंगे, ये 40 mm के जो एयरबस ग्रेनेड्स को लगाएंगे जो आपके ड्रोन्स को काउंटर कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा अभी रशिया के जो टैंक्स को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है इन्हीं ड्रोन्स ने। ये ड्रोन सीधा जाके हमला कर देते हैं या फिर एक आपका समझ जाइए ड्रोन से जाके उन टैंक से टकरा जाते थे जिससे कि पूरा का पूरा टैंक डिस्ट्रक्शन हो जाता था और बहुत कम बजट में ये काम अच्छी तरीके से हो जाता था। तो इसीलिए ड्रोन्स की जो अहमियत है वो काफी हद तक फ्यूचर में बढ़ गई है। लेकिन उनका कहना यह था कि एंटी ड्रोन सिस्टम सब कुछ साल में जाके डेवलप हो जाएंगे। तो 8-10 सालों के बाद हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि शायद ड्रोन्स का उतना एडवांटेज ना रहे जितना कि एडवांटेज अभी देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय तक एंटी ड्रोन सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप हो चुकेंगे। तो ये यूरो स्टेटरी डिफेंस शो में इनका ये बयान था और आगे जितने भी वॉर्स हो रही हैं तो इनमें ये चीज आपको देखने को भी मिलती है कि ड्रोन्स का कितना ज्यादा एडवांटेज हमको देखने को मिला है। इंडिया भी काफी ज्यादा ड्रोन्स पे अब काम कर रहा है और ड्रोन्स खुद के ड्रोन्स को डेवलप कर रहा है
हमारे कई ड्रोन्स अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ में, जिसमें हम कई ड्रोन्स को वेपनरी भी, मतलब वेपन से भी लेस कर रहे हैं। तो ये ड्रोन्स अगर अपग्रेड हो जाएंगे तो भारत के पास खुद के जो होंगे वो ड्रोन्स डेवलप हो जाएंगे और ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन अभी सब ये रिसर्च और डेवलपमेंट पीरियड में है, जिसको काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लगने वाला है। तो धीरे धीरे वक्त के साथ ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और एंटी ड्रोन सिस्टम्स है ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। आपने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स में भी देखा होगा ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लिया जाता है और बॉर्डर में इन्हीं ड्रोन्स को हमारे जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो काउंटर करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ड्रोन्स का एडवांटेज जो है, जो नेवी जो आपके फ्रेंच आर्मी चीफ हैं उनका ये कहना था, जिनका नाम है पेरिस चिल, तो उनका ये कहना था कि इनका एडवांटेज आगे जाके हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, ये कुछ और मॉडर्नाइज, लेकिन अब आगे जाके होने ये वाला है कि एंटी ड्रोन्स वाकई में डेवलप करेंगे और इनको काउंटर ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक ड्रोन जो एडवांटेज है वो बना रहेगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए जो चीज़, तो उन्होंने अपने फ्रेंच आर्मी को एक इंडिकेशन दिया कि आगे जाके फ्यूचर के वॉर में फ्रेंच आर्मी को तैयार रहना चाहिए और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए जो कि इन स्मॉल ड्रोन्स के प्रॉब्लम को काउंटर कर सके। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।